क्या बोलती पब्लिक? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग लॉस। जी हां, सही सुना आपने। BIGGLOSS, बिग लॉस। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में किसी ने आज तक इंसल्ट ना की हो, चाहे फिर वो किसी आम इंसान की बात हो या फिर सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज की, उसके लिए बिग बॉस से ज्यादा रद्दड़ पद्दड़ और घुमक्कड़ प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। यहां पर इंसल्ट की इंसल्ट हो जाती है, वो भी पूरे देश के सामने। ओ माय गॉड, वाओ। और उसके कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। इससे ज्यादा अच्छा, आई मीन घटिया, बकवास और वाहियात क्या हो सकता है? आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहें और पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो। मतलब आप लोग अगर लाइक करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हैं? बाकी कोई नहीं। बिग बॉस में दो तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहला वही सेलिब्रिटीज, जिनका थोड़ा बहुत कैरियर बचा होता है, उनका यहां आकर उनके कैरियर पर पूर्ण विराम, मतलब फुल स्टॉप लग जाता है। दूसरा आम इंसान, मतलब कॉमन मैन, जो कुछ लाइफ में बनना चाहता है, उसका बिग बॉस पर ठप्पा लगने के बाद ये कंफर्म हो जाता है, वैसे तो बेटा तेरा कुछ हो भी सकता था, लेकिन अब तो तेरी लुटिया डूब ही गई। बिग बॉस के घर के अंदर रहकर उस आम आदमी का भी दिमाग खराब हो जाता है। बिग बॉस से लात खाकर, मतलब बिग बॉस के घर के बाहर आकर, वो आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो भी अपने आप को CHUTIYA, मतलब सेलिब्रिटी समझने लगता है। बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स की एंट्री जितनी शानदार होती है, एग्जिट उतनी ही शांत, मतलब महाबकवास होती है। कंटेस्टेंट डांस करके मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, गाना गा के दिल की सुर्ख दीवारों पे नाम तेरा तेरा, नाम तेरा 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 तेरा। मालूम मेरे पिछला सीजन बिग बॉस का 13 था, ये वाला 14 है। सलमान खान के साथ दो मीठी मीठी बातें करके बिग बॉस हाउस में एंट्री करते हैं और सबके मुंह पे एक किच डायलॉग रहता है, आई शपथ ये घटिया शो तो मैच जीतेगा। पहली फुर्सत में निकल। जब सलमान खान ने पूछा वो कैसे, तो कंटेस्टेंट ने कहा गाली देना, अपने से जूनियर कलाकार या सीनियर कलाकार की इंसल्ट करना, पूरा उतार देना, एंड मतलब बात बात पे यूं भड़क जाना, वो सब में मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे मतलब आई कैन डू इट वेरी इजली। सलमान खान बहुत अच्छे, मुझे काफी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, तुम घर में बहुत अच्छा करने वाले हो, गुड जॉब। इसके बाद बिग बॉस हाउस के अंदर कुछ हफ्तों, दिनों और महीनों के बाद बिग बॉस को यह लगने लगता है कि ये कंटेस्टेंट्स कुछ मिर्च मसाला नहीं दे पा रहे हैं, तो बिग बॉस के होस्ट और दोस्त सलमान खान के द्वारा कंटेस्टेंट्स को एक एक करके घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यार एक बात बताओ, तुम क्या यहाँ फालतू का बैठने या खाने आए हो क्या? यू गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। एंड यू, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने किसी की इंसल्ट तक नहीं की बिग बॉस हाउस के अंदर। आई डोंट लाइक इट, गेट आउट राइट नाउ। एंड सेंटर, कमाल करते हो यार, वो तुमको इतनी गालियां देता है और तुम यार चुपचाप सुन लेते हो। दैट्स नॉट राइट। मुझे देखो, मैं किसी की सुनता हूं क्या? नेक्स्ट वीक से इंसल्ट करना चालू करो, मेरी नहीं, जो घर में है उनकी। दोस्तों, ये तो थी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की एंट्री और एग्जिट की बात, पर इस एंट्री और एग्जिट के बीच में बिग बॉस के घर में क्या होता है? क्या यार,
एक हफ्ते से ज्यादा हो गया बिग बॉस हाउस में। अभी तक तो झगड़ा भी शुरू नहीं किया मैंने। कुछ तो करना पड़ेगा बॉस, वरना टिकूंगा कैसे। ये हॉल में ड्यूटी किसकी है? कितना सारा कचरा फैला के रखा है यहाँ पे। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं अपना मुंह उठा के। ओ हेलो, तेरे को इतना कचरा दिख रहा है ना तो तू खुद ही साफ कर ले। वैसे भी इस घर में तेरे से बड़ा कचरा और कोई नहीं है, समझा क्या? उधर से उल्टा दे रही है, इधर आके बात कर। चल फुट। फुटूंगा नहीं, फोड़ूंगा एक एक करके सबको यहाँ पे। बहुत देखे तेरे जैसे। तो एक और देख ले। मतलब फोकट का झगड़ा करो, क्योंकि शो का फॉर्मेट ही यही कहता है। सबसे बड़ा भूतियापा है तब लगता है जब बिग बॉस हाउस की कंटेस्टेंट का बॉयफ्रेंड बाहर से मिलने आता है और कुछ चंद मीठे मीठे पल बिताकर वो बिग बॉस हाउस से चला जाता है। उसके बाद बिग बॉस हाउस की ये कंटेस्टेंट अपना दुख, दर्द, तकलीफ, गम, अभी मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब और भी कुछ इस तरह से बयां करती है कि जैसे वो इस दुनिया से ही चला गया हो, या फिर अपने ग्रह को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पे चला गया हो जो कभी मिलेगा ही नहीं। आप खुद ही देख लो। सभी घर वाले अनफ्रीज। जानू, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे भी साथ ले चलो ना। मेरा यहाँ एसी में दम घुटता है, समझा करो प्लीज, मुझे भी ले चलो ना साथ। मैं तुम्हारे बगैर बाहर तो जी भी लेती थी, पर इस घर में नो मीन्स नो नहीं रह सकती। बहुत फुटेज हो गया लगता है। अब बाहर वाला तो चला गया, जो अंदर वाला बैठा है उसको भी तो मनाना पड़ेगा। अगली शो भी तो जीतना है डार्लिंग। मतलब हद हो गई ओवर एक्टिंग की यार। मुझे ना किसी जंगल में जाके शांत जगह पर ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या था, और था भी तो इतना वाहियात क्यों। बिग बॉस के हर सीजन में एक टास्क होता है। उस टास्क में बिग बॉस घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनेशन से बचाने के लिए घर के किसी दूसरे सदस्य के बालों की कुर्बानी मांग लेते हैं, ऊपर के बालों की। अगर उसने अपने बालों की कुर्बानी दे दी तो कुछ ऐसा कांड हो जाता है भैया। मैं सही बोल रहा हूं, इस टकले को जहर देकर मार दो, वरना कोई और इसको देख के मर जाएगा। क्या है यार, पूरे सीजन कुछ ना कुछ बिग बॉस चाहते ही रहते हैं। चलो यार, बर्तन पड़े हैं, बर्तन धो लेता हूं यार। ला 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 मेरी उम्र की। बिग बॉस चाहते हैं कि आप बर्तन अभी ना धोएं। थैंक यू बिग बॉस। क्या यार, आज सुबह से बहुत काम कर लिया यार मैंने। कोई है भी नहीं यार आज बात करने के लिए। इधर नींद भी आ रही है, थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ। गुड नाइट बॉस। बिग बॉस चाहते हैं आप दिन में ना सोएं। ओके बिग बॉस। बिग बॉस चाहते हैं आप ज्यादा ना सोचें। बिग बॉस कभी ये चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं। बिग बॉस चाहते क्या हो यार, एक बार में बता दो यार। दिमाग का ना घोंसला करके रख दिया है यार। घोंसला ज्यादा स्मार्ट नहीं है।
मैंने अब डिसाइड कर लिया है, मुझे ना अब ये बिग बॉस, मुझे अब ये छोड़ना है बिग बॉस। बिग बॉस ओपन द डोर राइट नाउ, ओपन द डोर। बिग बॉस दरवाजा खोलो। बे के कर रहा है, बावड़ा हो गया के? नहीं यार, बहुत नौटंकी हो गई है यार इन लोगों की, कभी हर बात पे टोकना है यार। बिग बॉस ओपन द डोर, दरवाजा खोलो बिग बॉस। और ड्रामेबाज ड्रामे बनकर इसमें थारी टीआरपी आ जाएगी। आर यू श्योर? ओके ओके मैम, मैं यही हूं। सॉरी बिग बॉस। नौटंकी साड़ा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आज तक मुझे बिग बॉस हाउस के हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले लव कपल समझ में नहीं आए। इसरो और नासा के साइंटिस्ट की टीम खुद इस बात पर रिसर्च कर रही है कि ऐसा क्या हो जाता है जो कपल बिग बॉस हाउस के अंदर जीने और मरने की कस्में वादे खाते हैं, वो बिग बॉस हाउस के बाहर जाकर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो इसी बात को बारीकी से जानने के लिए इसरो और नासा के साइंटिस्ट की टीम ने बिग बॉस के घर के अंदर की हवा और बिग बॉस के घर के बाहर की हवा का सैंपल लिया है। जैसे ही उसकी रिपोर्ट आ जाती है, मैं आप लोगों को इत्तला कर दूंगा कि ये मैं क्या बकवास कर रहा हूं यार। बिग बॉस किसी आम आदमी को या फिर सेलिब्रिटी को शो में आने का मौका देते हैं, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इन लोगों को बुलाकर ये साबित क्या करना चाहते हैं? जनता सब देख चुकी है और अब समझ भी रही है। पूरे सीजन घर के सदस्यों को सलमान खान एक ही चूरन बांटते रहते हैं। बाहर आकर काम नहीं करना चाहते हो क्या? इस तरह से बिहेव करोगे तो तुम लोगों को काम कौन देगा? काम काम काम। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब से बिग बॉस चालू हुआ है उसके सारे बिग बॉस विनर्स कहां पर हैं आज? कितने बिग बॉस विनर्स को ढंग का काम मिल चुका है? ले दे के जब भी बिग बॉस का नया सीजन आता है तो उसमें ही वापस पार्टिसिपेट करने आ जाते हैं। अच्छा, लगता है वो समझने में गलती हो गई, इसी को ही काम बोलते होंगे, है ना भाई? सही पकड़े हैं। बिग बॉस एक ऐसा घर है जहां पर इंसान जाकर जानवर बन जाता है, जानवर राक्षस बन जाता है और राक्षस महाराक्षस बन जाता है। बिग बॉस के घर के बाहर आकर इन लोगों को 2 से 3 महीने तो नॉर्मल होने में लगते हैं। कैरियर को जड़ से खत्म करने का सबसे सटीक प्लेटफॉर्म है बिग बॉस। मैं तो यही बोलूंगा, बिग बॉस जैसा शो करने से अच्छा तो कोई दूसरा टीवी शो करके ज्यादा रेस्पेक्ट और पैसे भी कमाए जा सकते हैं। बाकी जिसकी जैसी मर्जी। रीजन चाहे जो भी हो, इस बार का बिग बॉस सीजन सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और जनता ने इसकी टीआरपी गिराकर भविष्य में आने वाले अच्छे कंटेस्टेंट का कैरियर भी बचा दिया। अभी तक बिग बॉस के जितने भी सीजन्स हुए हैं उसमें सिर्फ 2 ही लोगों का प्रॉफिट हुआ है। एक तो एंडमॉल जो कि बिग बॉस का प्रोडक्शन हाउस है और दूसरा बाकी सबका लॉस ही हुआ है। अभी तक इस वीडियो से चिपकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, वो जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको आप दबा दो और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें, कुछ बने या ना बने पर इंसान बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओ भाई चक्कर, मैंने बिग बॉस की वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? बिग बॉस की टीम का रिप्लाई आया है, तेरी इंसल्ट करके क्या घंटा टीआरपी आएगी?